हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसजी क्लिनिक में। आज हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं पीरियड्स को। हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये बात की थी कि कौन से मेन हार्मोन्स हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये 4 ऐसे मेन हार्मोन्स हैं जो मेंसेस को रेगुलेट करते हैं। आज हम बात करेंगे कौन से और ऐसे हार्मोन्स हैं जो ओव्यूलेशन को इफेक्ट करते हैं या मेंसेस को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। जिनमें से सबसे पहले आज जिसकी डिस्कशन करूंगी उसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये वीडियो सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये ब्रेस्ट हार्मोन है, यानी कि ये जो ब्रेस्ट के टिश्यूज हैं, मेमरी ग्लैंड्स हैं, ये इनकी ग्रोथ के लिए या एक्टिवेशन के लिए जरूरी होता है। प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको प्रेगनेंसी के दौरान सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, ताकि जब वो उनका बच्चा पैदा हो तो उनकी ब्रेस्ट में मिल्क आ जाए, मिल्क की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाए और बच्चे को दूध मिल जाए। प्रोलैक्टिन हार्मोन हमारी ब्रेन के जो ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, ये सिक्रीट करता है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें कई बारी प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ मिलता है। अब जानते हैं कि प्रोलैक्टिन हार्मोन हमारे मेंसेस को कैसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है। देखिए, ऐसा है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां या लेडीज, बहुत सारी ऐसी अनमैरिड गर्ल्स जिनको मेंसेस रेगुलर नहीं आते हैं या उनके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, या लेडीज, मैरिड लेडीज जो कि बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं और उनको कंसीव नहीं हो पा रहा है, इनफर्टिलिटी है उनमें। तो ऐसे केसेस में कई बार टेस्ट कराने पे पता चलता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ मिलता है। देखिए, ऐसा है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसके अपने कुछ काम हैं बॉडी में, और ये बाकी हार्मोन्स की सिक्रीशन को इफेक्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया था कि मेंसेस के 14th डे पे जब ओवम रिलीज करता है एग, तो उस टाइम पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रोल होता है। तो ये प्रोलैक्टिन जो है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रीशन को बंद करवा देता है या उस पर रोक लगा देता है, जिस वजह से जो फॉलिकल्स हैं वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाते और अंडा जो है वो रिलीज नहीं हो पाता, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो ओव्यूलेटरी साइकिल्स ना होके एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं, यानी कि बिना अंडे वाले साइकिल्स गिने जाते हैं। तो ऐसे साइकिल्स में अगर कोई प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करता है तो उसको प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आती है। और दूसरी बात कि कई बारी जब एग रिलीज ही नहीं हो पाता है, एंडोमेट्रियल थिकनेस प्रॉपरली बन ही नहीं पाती है, तो मेंसेस भी डिलेड हो जाते हैं या पीरियड्स भी मिस हो जाते हैं। प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन कराने में क्योंकि हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स का काम होता है, इसलिए अगर किसी के प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़े हुए हैं तो ये हो सकता है कि इनकी जो सिक्रीशन प्रॉपर पिट्यूटरी ग्लैंड से और हाइपोथैलेमस से होनी थी वो ना हो रही हो। इसके बहुत सारे कारण हैं। कई बारी किसी को ट्यूमर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, हाइपोथैलेमस का, या अगर ये ना भी हो तो और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर किसी के अंदर स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, नींद अच्छे से नहीं आ रही है, किसी वर्किंग लेडीज हैं उनको कोई ऑफिस में स्ट्रेस ज्यादा है जिस वजह से उनका प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है, कि उनको गुस्सा ज्यादा आता है और नींद अच्छे से नहीं आती है, तो ऐसे केसेस में प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है। या जो लेडीज बच्चे को दूध पिलाती हैं उन लेडीज में भी प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है। तो इसलिए देखा जाता है कि जिस टाइम पे लेडीज बच्चे को दूध पिला रही होती हैं, बच्चा होने के बाद का जो टाइम होता है उन 8-9 महीनों में प्रेगनेंसी नहीं होती है, क्योंकि ये ओव्यूलेशन को रोकता है। प्रोलैक्टिन के जो नॉर्मल वैल्यूज हैं ये लड़कियों में 25 नैनोग्राम्स पर ml और लड़कों में 20 नैनोग्राम्स पर ml से नीचे होने चाहिए। देखिए, प्रेगनेंसी में तो इसके हार्मोन्स के लेवल 400 तक भी चले जाते हैं, 800 तक भी चले जाते हैं, तो वो नॉर्मल है, क्योंकि उस टाइम पे प्रोलैक्टिन की सेक्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि मिल्क की प्रोडक्शन होनी है और ब्रेस्ट ने बड़ा होना है, उसमें दूध आना है। लेकिन अगर वैसे ही प्रोलैक्टिन के लेवल्स बढ़ जाएंगे तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि मेंसेस ठीक से नहीं आएंगे और इनफर्टिलिटी
हो जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रोलैक्टिन सिर्फ लेडीज में ही होता है, लड़कों में भी प्रोलैक्टिन की मात्रा पाई जाती है। लड़कों में भी कई बार प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है, जिस वजह से उनको कई प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उनका लो हो जाता है, उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाता है, स्पर्म काउंट लो हो जाता है। और लड़कियों में क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं होती है प्रोलैक्टिन हार्मोन के बढ़ने से, तो ऐसे केसेस में एस्ट्रोजन के लेवल्स भी लो चले जाते हैं। और जिसके हार्मोन्स प्रोलैक्टिन बड़े होते हैं वो थोड़ी इरिटेबल, उनका स्वभाव जो है वो थोड़ा सा इरिटेबल हो जाता है और मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं, वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप में से किसी को मेंसेस की प्रॉब्लम है, मेंसेस ठीक से नहीं आते हैं या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है और आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन टेस्ट करवाते हैं और वो बढ़ा हुआ मिलता है, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी ओवर द काउंटर मेडिसिन अवेलेबल हैं जो कि प्रोलैक्टिन हार्मोन को लो करती हैं। और आप कुछ घरेलू नुस्खे कर सकते हैं। ऐसा खाना खाइए जिससे प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कंट्रोल में रहें, जैसे कि विटामिन B6 और विटामिन E रिच फूड्स आप ले सकते हैं। आप बनाना ज्यादा खाइए, एवोकेडो खाइए और फिश का इस्तेमाल कीजिए। जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं वो चिकन खा सकते हैं। इन सारी चीजों को खाने से प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो हैं ये अपने नॉर्मल स्तर पे बने रहते हैं और इनका जो शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव होना है वो नहीं होता। जिस टाइम पे जो हार्मोन बढ़ना चाहिए वो उसी टाइम पे ही अच्छा लगता है। अगर उससे आगे पीछे ये हार्मोन बढ़ेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट जरूर करेगा। और उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे अगली वीडियो में हम और हार्मोन्स लेके आएंगे जो आपकी मेंसेस को कंट्रोल करते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और ये जो हमने फीमेल हेल्थ सीरीज बनाई है, जिसका ये 3rd पार्ट है, पुरानी वीडियोस तो हम डाल चुके हैं, जिसमें हमको ये आपके शुरू से एंड तक सब कुछ बताना है कि मेंसेस क्या होते हैं, कौन हार्मोन्स इनको रेगुलेट करते हैं और कैसे ये इरेगुलर हो सकते हैं, कैसे इनफर्टिलिटी आती है। तो ये सारा कुछ जानने के लिए आप इन सीरीज को 1 by 1 देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं आपकी डॉक्टर कुलविंदर कौर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।